नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य उनकी शक्ति में छुपा हुआ है। वे इंसानों की मनोकामनाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो सभी मनुष्यों के लिए अनुपलब्ध है। सांप को मारने के संबंध में अक्सर कई लोग कहने लगते हैं कि मत मारो, इन्हें भगा दो या जाने दो। दरअसल इसके पीछे भारतीय अध्यात्म और दर्शन का भी ज्ञान छुपा है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष इससे एक कदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्प दोष, पितृ दोष लगता है। इन दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। बहुत से लोगों की जन्म पत्री में काल सर्प, सर्प दोष और पितृ दोष होने की स्थिति में भी यही कारण बताया गया है। भारतीय पौराणिक कथाओं में इच्छाधारी नाग नागिन का जिक्र किया जाता है। इन्हें अपनी इच्छा से मानव रूप में आने या अपने असली स्वरूप में वापस जाने की क्षमता होती है। ये नाग नागिन अपनी इच्छा से लोगों की मदद करते हैं और उनके दुख दर्द में उन्हें राहत पहुंचाते हैं। इन्हें मान्यता होती है कि ये अमर होते हैं और अपनी इच्छा अनुसार समाप्त हो जाते हैं। नाग नागिन धरती पर रहते हैं, लेकिन उनकी जीवन शक्ति अमर है। ये उन्हें लंबी आयु देती है। वे इंसानों की मदद भी करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा भी करते हैं। दोस्तों, आपने कई फिल्मों में, कई कहानियों में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि नाग नागिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। लेकिन अगर कोई गलती में, अनजाने में कोई नाग को मार देता है और नागिन से जुदा कर देता है, तो नागिन उससे बदला जरूर लेती है। जिसने उसके नाग को मारकर उससे जुदा किया हो, चाहे फिर उसे 7 जन्म इंतजार क्यों न करना पड़े, लेकिन वो अपना बदला उस व्यक्ति को मारकर जरूर पूरा करती है। क्योंकि नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है और वो अपना बदला लेकर ही मानती है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गांव में, जहां 50 साल बाद नागिन ने अपने नाग का ऐसा बदला लिया कि लोगों के तो रोंगटे खड़े हो गए। ये घटना यूपी के रहने वाले दिनेश के साथ घटित हुई। दोस्तों, एक बार दिनेश अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से घर वापस जा रहा था। तभी अचानक से एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर हुंकारे मारने लगा। ये देखकर दिनेश के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफी डर गए और वहाँ से भागने लगे। लेकिन कुछ सहपाठी वहाँ खड़े भी रहे और दिनेश को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे। लेकिन दिनेश को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं पर मर गया। दिनेश इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ये सब देख रही थी। दोस्तों, इसके बाद दिनेश ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। दोस्तों, जब वो नागिन अपने नाग के पास गई तो अपने नाग को खून में लथपथ देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सिर जमीन पर मारने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने नाग का बदला लेने के लिए दिनेश को ढूंढना शुरू कर दिया। जब नागिन दिनेश के गांव में उसके घर के पास पहुंची तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों, दिनेश पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। दिनेश की माँ का ब्याह काफी गरीब घर में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भागकर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। लेकिन उनको संतान का सुख कभी प्राप्ति नहीं हुआ था और इसीलिए उन्होंने दिनेश को पालने का फैसला लिया। दिनेश का लगाव पढ़ाई में ज्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया। वहीं दिनेश भी अपनी मौसा मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीतकर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर दिनेश ने कई डिग्रियां ली और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों, जब 50 साल के बाद दिनेश अपने मौसा मौसी के साथ गांव आया तो उसको देखकर सभी गांववासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देख दिनेश काफी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगा। तभी उसकी नजर उस नागिन पर गई, जो कि पूरी तरह से जख्मी थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। ऐसे में दोस्तों, जैसे ही दिनेश ने उस नागिन को देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो अपने घर गया और वहाँ से उसको पकड़ने का औजार लेकर आया और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करने लगा। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। लेकिन नागिन की आंखों में तो दिनेश की फोटो छपी हुई थी, तो उसने तो तुरंत ही दिनेश को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे
जैसे ही दिनेश ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत ही दिनेश के पैर को डस लिया। दिनेश को डसते ही नागिन तुरंत वहां से चली गई और कुछ देर बाद ही दिनेश की मौत भी हो गई। इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला जरूर लेती है, चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।